हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ गुजरात के खूबसूरत शहर जूनागढ़ से। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। तो कल हम आए थे जूनागढ़ में और आज हम करने वाले हैं गिरनार पर्वत के दर्शन। तो चलिए, सारी जो तैयारी है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमने सामान वगैरह पैक करके गाड़ी में रख दिया है और अभी हमारी तैयारी हो चुकी है गिरनार पर्वत के दर्शन करने के लिए जाने की। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम आए हैं गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के दर्शन करने के लिए। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और ये है भवनाथ महादेव का मंदिर। और सबसे पहले भवनाथ महादेव के मंदिर के हम दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं गिरनार पर्वत के दर्शन करने के लिए। जय गिरनार। तो ये है भवनाथ महादेव जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। भवनाथ महादेव जी का आशीर्वाद लेके हम जाएंगे गिरनार के दर्शन करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मंदिर के अंदर जाते हैं और भवनाथ महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भवनाथ महादेव के हमारे दर्शन करके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं गिरनार पर्वत के दर्शन करने के लिए। और गिरनार पर्वत जो है वो दत्तात्रेय गुरु को समर्पित है। और दत्तात्रेय गुरु के यहाँ पे चरण पादुका है और वो गिरनार पर्वत के सबसे टॉप गुरु शिखर पे उनका मंदिर है। तो चलिए, उनके मंदिर तक जाने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ है और 10,000 सीढ़ियों से हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे उड़न खटोला भी है। तो कल हमने हमारी ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी उड़न खटोले की और आज 9 से 10 के बीच में हमें उड़न खटोले तक पहुंचना है और वहां से हम जाएंगे गिरनार पर्वत के दर्शन करने के लिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पे एक खूबसूरत बंदरिया अपने बच्चे को लेके रेलिंग पे बैठी है और आते जाते लोगों को देख रही है और ये दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऐसा हरियाली से भरा हुआ गिरनार पर्वत नज़र आ रहा है। और आज भक्तगण जो है वो भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग गिरनार के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए, अभी हम पहुँच गए हैं रोपवे के पास में और यहाँ से ही रोपवे की टिकट वगैरह लेनी है। लेकिन कल हमने रोपवे की जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक कर दी थी, इसलिए हम डायरेक्ट गेट के अंदर जाएंगे और वहाँ से ही हमें रोपवे मिलेगा। तो चलिए, हस्बैंड जी और बच्चे अंदर चले गए हैं। तो ये है रोपवे का एंट्री गेट और यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है क्योंकि गिरनार पर्वत पे प्लास्टिक की कोई भी वस्तु हम नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल हो, सेल्फी स्टिक हो, यहाँ पे ही जमा करानी पड़ती है। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं रोपवे की तरफ। तो चलिए, हमारी चेकिंग वगैरह यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे सेल्फी स्टिक जो है वो यहाँ पे जमा करनी पड़ती है और मैंने मेरी सेल्फी स्टिक यहाँ पे जमा कर दी है और चेकिंग करके अभी हम आ गए हैं रोपवे के पास में। और चलिए अभी बैठते हैं हम रोपवे में। तो रोपवे में जाने के लिए आज बहुत ही भीड़ है, इसलिए ये है रोपवे का वेटिंग रूम और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए, हमें भी यहाँ पे लाइन में बिठा दिया गया है और बच्चे और हस्बैंड जी यहाँ पे बैठ गए हैं। तो चलिए, मैं भी बैठती हूँ। तो यहाँ पे बैठे बैठे हमें आधा घंटा हो चुका है और लगी है बच्चों को भूख। तो मेरे बेटे ने यहाँ से बिस्किट खरीदी कर ली है। तो चलिए, यहाँ के बिस्किट का आनंद लेते हैं।
तो लगभग 1 घंटा वेटिंग रूम में बैठने के बाद अभी हमारा नंबर आया है और लाइन से यहाँ का स्टाफ जो है वो सब लोगों को आगे आगे छोड़ रहा है और फर्स्ट फ्लोर पे जाके हमें रोपवे मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिर से हम लाइन में खड़े हो गए हैं और यहाँ का स्टाफ जो है वो एक एक करके लोगों को रोपवे में बिठा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा रोपवे आ चुका है। इस रोपवे में बैठ के हम चलेंगे गिरनार दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी हम उतर चुके हैं रोपवे से नीचे और अभी हमें चढ़नी है यहाँ से भी 1000 सीढ़ियाँ और यहाँ पे बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो अभी हम पहुँच गए हैं गिरनार पर्वत के अंबाजी मंदिर में। तो चलिए सबसे पहले अंबाजी मंदिर का यहाँ पे हम दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे माँ अम्बा के लिए यहाँ से चुंदड़ी फूल वगैरह और प्रसाद खरीदी करते हैं और उसके बाद जाएंगे हम मंदिर की तरफ। तो हस्बैंड जी यहाँ से चुंदड़ी वगैरह खरीदी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से प्रसाद वगैरह खरीदी करके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। गिरनार पर्वत पे अम्बे माँ का जो मंदिर है वो 5000 साल पुराना है और यहाँ पे बहुत ही भक्तगण आते हैं अम्बा माँ के दर्शन करने के लिए। और ऐसी मानता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे अम्बा माँ के दर्शन करने के लिए और तब से ये मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो चलिए अंदर जाते हैं और अम्बे माँ के दर्शन करते हैं। अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और धूप की चमक भी बहुत ही बढ़ गई है। तो चलिए अम्बे माँ के मंदिर के हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए गुरु शिखर की ओर। अभी ठंडी का सीजन शुरू हो चुका है तो भारत के हर कोने से गिरनार पर्वत के दर्शन करने के लिए बहुत ही भक्तगण आते हैं और आज हमें गिरनार पर्वत पे आज बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ है। गिरनार पर्वत के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत ऐसी पहाड़ियां नजर आ रही है और बहुत ही हरी भरी ये पहाड़ियां है और नीचे जो है वो एक डैम है वो भी ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कभी प्राकृतिक नज़ारा देखना है और कुदरत का अनुभव करना है तो आपको गिरनार पर्वत की चढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए और गिरनार पर्वत पे ज़रूर आना चाहिए। यहाँ से जो पर्वत दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, वो बहुत ही अनोखे दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो और बहुत ही सुंदर यहाँ के पहाड़ और प्रकृति लग रही है। सुंदर सुंदर नजारों को देखते हुए अभी हम बढ़ रहे हैं गुरु शिखर की तरफ और दत्तात्रेय मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जो है गुरु शिखर तक जाने की वो एकदम खड़ी चढ़ाई है और
थोड़ी ही सीढ़ियाँ चढ़ के हम बहुत ही थक चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, और भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी अभी बाकी है। एक तो ये है गोरखनाथ जी का अखंड धुनी स्थान, और यहाँ पे ही उन्होंने तपस्या की थी। गोरखनाथ जी जो है वो नवनाथों में से एक है, और वो गुरु दत्तात्रेय के बहुत ही बड़े भक्त थे। गुरु दत्तात्रेय के दर्शन करने के बाद उन्होंने भी काफ़ी सालों तक यहाँ पे तपस्या की, और इस स्थान को गुरु गोरक्षनाथ का तपस्या स्थान भी कहा जाता है। तो ये है अखंड धुनी, और यहाँ पे अखंड धुनी जलती रहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मोक्ष की खिड़की भी है। तो इस मोक्ष के खिड़की का महात्मा ऐसा है कि इस मोक्ष की खिड़की से उस पार जो भी इंसान चला जाता है वो जन्म मृत्यु के फेरे से दूर हो जाता है, मतलब वो फिर से जन्म नहीं लेता है। तो गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने के बाद बहुत ही दूर से हमें ये दत्त गुरु का मंदिर दिखाई दिया। एकदम छोटा सा है, और ये बड़े पत्थर पे एक ही मंदिर है, और इस पे ही गुरु दत्तात्रेय की चरण पादुका है, और हमें उस पर्वत पे जाके गुरु दत्तात्रेय के चरण पादुका के दर्शन करने हैं। तो चलिए यहाँ से ही हमारा आगे का सफ़र जो है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से आगे का जो हमारा सफ़र है वो थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 1000 सीढ़ियाँ हमें नीचे उतरनी है, और इसी के साथ साथ 1000 सीढ़ियाँ फिर से हमें चढ़ के गुरु दत्तात्रेय के पादुका के दर्शन करने उनके मंदिर तक पहुँचना है। तो चलिए चलते हैं। हस्बैंड जी और बच्चे मेरे आगे निकल चुके हैं, और मैं ही पीछे रह गई हूँ। तो चलिए, धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है। बहुत ही छोटा रास्ता है, जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं उसी रास्ते से लोग आ भी रहे हैं। और ये जो सीढ़ियाँ है ये एकदम ढलान वाली सीढ़ियाँ है, और जितनी ढलान हम उतरेंगे उतनी ही हमें चढ़ाई यहाँ पे चढ़नी पड़ रही है। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का यहाँ पे नज़ारा लग रहा है, और प्रकृति का आनंद लेते हुए हम अभी बढ़ रहे हैं गिरनार पर्वत के गुरु शिखर पर। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11, और धूप भी बहुत ही तेज़ हो चुकी है। इसी के साथ साथ प्यास तो बहुत ही लग रही है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा है, और दुकान तो एक भी नहीं है। तो चलिए, बहुत थकान के बाद और बहुत प्यास लगने के बाद हमें रास्ते में यहाँ पे पानी दिखाई दिया, और ये जो पानी है ये डायरेक्ट पहाड़ों से आता है, और ये एकदम प्योर वाटर है, और यहाँ पे ये फ्री में दिया जाता है। तो गिरनार की सीढ़ियाँ जो लोग चढ़ उतर नहीं सकते हैं उनके लिए यहाँ पे डोलियाँ भी होती है, तो इनको पैसे दे के आप यहाँ पे डोली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1000 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमें 2 गेट दिखाई दिए। एक है दत्त मंदिर की तरफ जाने वाला गेट, और दूसरा है अन्न क्षेत्र की तरफ जाने वाला गेट। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही आज भीड़ है, और यहाँ पे महाराष्ट्र के बहुत सारे वारकरी भी आए हुए थे, और यहाँ पे ये मराठी में भजन भी गा रहे थे, और बहुत ही सुमधुर लग रहा था ये भजन। यहाँ पे हम 10 मिनट रुके, और यहाँ का भजन सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही प्यारा यहाँ पे मृदंग और ताल पे यहाँ पे भजन ये लोग बोल रहे थे।
तो यहाँ पे ये पहाड़ के पत्थर जो है वो गर्म हो चुके हैं, इसकी वजह से बहुत ही गर्मी हो रही है और धूप की चमक भी बहुत ही लग रही है और बहुत तेज धूप लग रही है। ऐसे लग रहा है कि गर्मी का मौसम शुरू हुआ हो, बल्कि है अभी ठंडी का मौसम। तो चलिए, बच्चे और हस्बैंड जी आगे निकल गए हैं, मैं भी धीरे धीरे करके चलती हूँ उनके पीछे। ये यात्रा जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं है। आपके पैर मजबूत हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो ही इस गिरनार की यात्रा आप कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे दत्त महाराज के हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं और मैं थक के सीढ़ी पे बैठ चुकी हूँ। दत्त गुरु के दर्शन करने आने के लिए 3000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और उतरनी पड़ती है, रोपवे से आके भी। कि आप लोगों की जो पहले जन्म की कुछ पुण्याई होगी, पहले जन्म का कुछ कर्म होगा, इसलिए आप ये सीढ़ियाँ चढ़ते हो और यहाँ पे दत्त गुरु के दर्शन करने के लिए आते हो। और ये जो सीढ़ियाँ है ये स्वयंभू है, ये किसी ने बनाई हुई नहीं है और यहाँ की एक एक सीढ़ी में भगवान का वास है। तो लाइफ में कभी भी मौका मिलेगा आपको तो गिरनार की चढ़ाई ज़रूर करना और गुरुदेव दत्त के दर्शन भी ज़रूर करना। गुरुदेव दत्त के पादुका यहाँ पे है और बहुत सालों तक दत्त गुरु ने इस पहाड़ पे, इस पर्वत पे तपस्या की थी।